गुड इवनिंग। मैं अरविंद विश्वकर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग फिजिक्स में आप सबका स्वागत करते हैं। लेक्चर नंबर 1 हम स्टार्ट करेंगे। यूनिट फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट है। चैप्टर का नाम है चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी ड्यू टू विच a substance acquire the property of attracting the lighter body। ठीक, इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो क्या करता है, जो किसी भी सबस्टेंस में, ठीक, acquired the property of attracting of the lighter body, है ना। इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक टाइप की एनर्जी है जो किसी सबस्टेंस पर प्रोड्यूस होती है ना, तो वह सबस्टेंस अपने लाइटर बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक, दिस इलेक्ट्रिसिटी डेवलप ऑन ऑब्जेक्ट दे आर रब्ड विथ ईच अदर, सो इट इज कॉल्ड फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, यह इलेक्ट्रिसिटी जो होती है दो ऑब्जेक्ट को फ्रिक्शन रब करने से मिलती है ना। रब मतलब क्या होता है? फ्रिक्शन रब करने से प्रोड्यूस होती है, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स के होते हैं। पहला टाइप है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। पहला नंबर क्या है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। देखिए, जब किसी बॉडी पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है, वह बॉडी पर ही रिमेन कांस्टेंट रहता है, मतलब रिमेन स्टेशनरी रहो, तो ऐसे इलेक्ट्रिसिटी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक अथवा स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। देख लो डिफिनेशन क्या लिखा हुआ है। इफ चार्ज प्रोड्यूस्ड इन ए सबस्टेंस रिमेन स्टेशनरी देन इट इज कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। इसका फॉर एग्जाम्पल क्या होगा? कंडेंसर, अथवा इसको हम जानते हैं दूसरे नाम से कैपेसिटर, है ना। कैपेसिटर क्या होता है? दो प्लेट होती है, उनके बीच क्या होता है? चार्ज कलेक्ट होता है ना, चार्ज स्टैटिक होता है, मतलब चार्ज स्टेशनरी होता है। ठीक, और दूसरा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इफ चार्ज प्रोड्यूस्ड इन अ सबस्टेंस फ्लो इट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। यदि किसी सबस्टेंस पर चार्ज प्रोड्यूस है, डेवलप है, यदि वह चार्ज फ्लो हो जाए एक सबस्टेंस से दूसरे सबस्टेंस पर ना, तब उसे हम कहते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक, फॉर एग्जांपल करंट फ्लोइंग डीसी सर्किट। डीसी का मतलब किसी सर्किट में सेल जुड़ा हुआ है ना, या बैटरी लगा हो, वहां पर जो करंट फ्लो होता है ना, उसे हम कहते हैं करंट फ्लोइंग डीसी सर्किट। ठीक, ऐसे जैसे घरों में कौन सा करंट फ्लो होता है? एसी, करंट फ्लोइंग एसी सर्किट। ये सब कैसे होते हैं? ये होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है ना, कैसे होते हैं? करंट इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक, अब इसके बाद आएगा इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ठीक है ना। यहाँ लिखना है चार्ज इज
a property of matter associate with mass, ठीक। चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर एसोसिएटेड विथ मास ड्यू टू विच एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट, ठीक। चार्ज जो होता है एक प्रॉपर्टी होता है किसका, मैटर का, जो हमेशा मास के साथ एसोसिएट होता है ना, जो जिसके कारण क्या होता है, वो एक्सपीरियंस करता है किसका, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इफेक्ट का, ठीक है। हम इसे शो करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, ठीक। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल क्यू अथवा कैपिटल क्यू से, ठीक। इसकी हम डिफिनेशन निकालते हैं ना, फार्मूला डिराइव करना है, यूनिट एंड डायमेंशनल फार्मूला फाइंड करने के लिए इसका फार्मूला होता है, ठीक। जैसे मान लो 10th में क्या पढ़े थे, इलेक्ट्रिक करेंट। इलेक्ट्रिक करेंट का फार्मूला होता है I इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज को क्या लेते हैं Q और टाइम को ले लेते हैं T, ठीक। मतलब क्या होगा, फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी ना, ठीक। इलेक्ट्रिक करंट का डिफिनेशन क्या होती है, किसी भी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया से चार्ज फ्लो होने का रेट है ना, रेट ऑफ फ्लो, ठीक, कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या मिल जाता है, Q इक्वल टू IT। यहां से हम दूसरे डिफिनेशन बना सकते हैं ना, द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड टाइम इज कॉल्ड चार्ज, ठीक। चार्ज कैसी क्वांटिटी है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है, चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ठीक। एसआई यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, यहां देख लेना ना, आई क्या है इलेक्ट्रिक करंट और टी क्या है टाइम। तो आई का यूनिट ऑफ आई इंटू यूनिट ऑफ टाइम, ठीक। और यूनिट ऑफ आई क्या है, आई जानते ना हो, फंडामेंटल क्वांटिटी में आई इंक्लूड था ना। आई क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट होता है एम्पियर और टाइम का क्या होता है सेकंड। एम्पियर और सेकंड मिलकर क्या बन जाता है, कूलाम, ठीक। हम इसे कैपिटल सी से डिनोट करते हैं ना, कैपिटल सी, ठीक। तो ये साइड यूनिट में चार्ज का यूनिट क्या मिल जाएगा, कूलाम, ठीक। वन वर्ड में क्या लिखेंगे, कूलाम, है ना। कोई पूछे व्हाट इज यूनिट ऑफ चार्ज, तो सबसे पहले बताना है चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलाम, ठीक। और सीरियस यूनिट क्या होती है, सीरियस यूनिट ऑफ चार्ज स्टैट कूलाम, स्टैट कूलाम, ठीक।
हमेशा की तरह ही इसमें बताएंगे ना एसआई सिस्टम और सीरियस सिस्टम में रिलेशन क्या होता है, ठीक है। तो चार्ज के एसआई सिस्टम और सीरियस सिस्टम के बीच रिलेशन होता है वन कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टैट कूलाम, ठीक। यदि मान लो एग्जाम पूछा गया राइट द रिलेशनशिप बिटवीन कूलाम एंड स्टेट कूलाम, क्या लिखोगे सब लोग 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम, ठीक। आगे चलते हैं। ये जो कूलाम है ना, कूलाम इज बिगर यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक। ये जो कूलाम होता है चार्ज का सबसे बड़ा यूनिट होता है, ठीक, इकाई होती है। इससे बड़ी इकाई कुछ नहीं होती ना चार्ज की, ठीक। कूलाम इट्स स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज ठीक है। क्या होगा पहले मिली कूलाम, ठीक। इसलिए पूरा लिख रहे हैं, है ना, ये होगा स्मॉल एम और सी मिली कूलाम, ठीक। माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम, पिको कूलाम, ठीक। इसमें रिलेशन क्या होता है मिली कूलाम और माइक्रो कूलाम में रिलेशन क्या होता है, 1 मिली कूलाम इक्वल टू होता है 10⁻³ कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम का मीन्स क्या होता है 10⁻6 कूलाम। नैनो कूलाम का मीन्स क्या होता है रिलेशन कूलाम में 10⁻9 कूलाम। और पीको को जानते हो क्या बोलते हैं डबल माइक्रो कूलाम, 12 कूलाम हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा 10⁻12 कूलाम। डबल माइक्रो है ना, एक माइक्रो की वैल्यू कितनी है 10⁻6 कूलाम, है ना। तो 10⁻6 यहाँ भी 10⁻6 यहाँ भी 10⁻12 हो जाएगा ना। चार्ज का एक यूनिट होता है ना, कौन सा यूनिट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, जिसे हम EMW कहते हैं, ठीक। EMU ऑफ चार्ज एब्सोल्यूट कूलाम होता है, ठीक। हम जिसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं ऐप कूलाम, ठीक। क्या लिखते हैं ऐप कूलाम। 1 कूलाम इक्वल टू फार्मूला होता है 1/10 ऐप कूलाम, ठीक। यही से मिल जाएगा, ये हो गया रिलेशन ऐप कूलाम और कूलाम के बीच, ठीक है। हम इसी को मॉडिफाई करके लिख देते हैं 1 ऐप कूलाम इक्वल टू 10 कूलाम, ठीक। ये इसको लिखो चाहे इसको लिखो ना। अब यदि कोई पूछ दे व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन ऐप कूलाम एंड स्टेट कूलाम, तो क्या करोगे। अब देखो ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ठीक। 1 कूलाम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलाम ना, यहाँ पे लिख देंगे, ठीक। इसको यहाँ पे लिखेंगे क्या बन जाएगा 1 ऐप कूलाम इक्वल टू
10 है ये है, ठीक। 3 इंटू 10⁹ स्टैट कूलम, ठीक। तो सिंप्लीफाई कर दो, 1 एव कूलम 3 इंटू 10⁻10 हो जाएगा ना स्टैट कूलम, ठीक। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन, किसमें किसमें, दिस इज रिलेशन बिटवीन एव कूलम एंड स्टैट कूलम, ठीक। अब लास्ट में क्या आएगा, यूनिट हो गया, अब डायमेंशन फार्मूला आता है ना, ठीक। डायमेंशनल फार्मूला ऑफ चार्ज, ठीक। फार्मूला क्या होता है, Q बराबर Q इक्वल टू होता है IT ना, I का क्या लिखेंगे, एम्पियर, यूनिट क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। तो एम्पियर का सिंबल होता है A, और टाइम का होता है कैपिटल T, ठीक है। दोनों को कंबाइन कर लो तो चार्ज का एक डायमेंशन फार्मूला आ जाएगा 80, ठीक। क्या आएगा डायमेंशन फार्मूला 80, ठीक है। अब हम यहाँ पे बताएंगे 12th क्लास में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालने का मंत्र बताएंगे, ठीक है। एक ऐसा मंत्र जिसका हम यूज करके किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का इजीली डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। हमें करना क्या पड़ेगा, 3 फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला लर्न कर लो, ठीक है, फिर आ जाएगा अपने आप। तो पहली क्वांटिटी कौन है, फोर्स, फोर्स का फार्मूला क्या होता है, डायमेंशन फार्मूला, इसका सिंबल तो होता है F ना, फोर्स F इक्वल टू होता है mL/T-2, ठीक। और वर्क का दूसरा है वर्क, W इक्वल टू mL/T²T-2, ठीक है। और तीसरा क्या है, चार्ज है, चार्ज होता है Q बराबर 80, ठीक। ये 3 डायमेंशनल फार्मूला याद कर लो, लर्न कर लेना ना, फिर इसके बाद 12th में जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आएंगे ना, हम इनके हेल्प से सभी का इजीली डायमेंशन फार्मूला फाइंड कर सकते हैं, ठीक। अब आता है टाइप्स ऑफ चार्ज, ठीक। टाइप्स ऑफ चार्ज, देयर आर 2 टाइप्स, ठीक। पहला है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा है नेगेटिव चार्ज, ठीक। जैसे मान लो सिंबल में शो कर कैसे करेंगे, +Q -Q ना, ठीक। आवेश का सिंबल, चार्ज का सिंबल क्या होता है, Q ना। तो पॉजिटिव का मतलब +Q और नेगेटिव का मतलब -Q, ठीक। अब चार्ज की डिफिनेशन हो गया ना, अब जो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है इसको अगले वीडियो में पेश करेंगे ना, ठीक। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।